हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रवासी क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने कट ऑफ को लेकर थंबनेल में देखा, इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसके बाद भी बच्चों के बार बार मैसेज और आए दिन आपका एक नया सवाल होता है। आए दिन आपका एक नया सवाल होता है कि सर वो इतनी कट ऑफ बता रहे हैं, सर आरटीआई का जवाब आ रहा है, आरटीआई में इतने क्वेश्चन हैं, आप कह रहे कि फाइनल कट ऑफ इतनी जाएगी और हमारा इसमें इतने नंबर थे तो भी अपना क्या है सिलेक्शन नहीं हुआ। सभी बातों को जानेंगे और सबसे अच्छी बात यह कि आज हम पूरी यानी कि ट्रेड की बात करेंगे, चाहे कलरक है, टेक्निकल है, एनए है, जीडी है या ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी। तो सभी बच्चे चैनल को क्या है सबसे पहले क्या है सब्सक्राइब अवश्य करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, वो सभी बच्चे क्या है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अस्केटी यानी कि मैं कलरक की बात करता हूँ। अस्केटी यानी बेटा मैं कलरक की अगर बात करता हूँ, कलरक की बात करूं अस्केटी, तो कलरक के अंदर मैंने बताया था कलरक और एनए। सबसे पहले एनए और कलरक वाले बच्चे ध्यान देंगे। एनए यानी नर्सिंग असिस्टेंट, कलर एसकेटी यानी कलरक होता है। कलरक के अंदर मैंने कट ऑफ में 120 प्लस बता रहा हूँ, 120 से 130 अधिक नहीं रहेगी। अब कुछ बच्चे देखिएगा, मैथड को बिल्कुल देखिए समझिएगा। पिछली बार 138 थी, पिछली बार 138 थी, बिल्कुल आरटीआई के माध्यम से आरटीआई जो हमने लगाई थी हमारे स्टूडेंट ने, उनके अकॉर्डिंग 138 से क्या है प्रारंभ हुई थी। जब अब की बार 120 से 125 के मध्य औसत आप 125 मान सकते हैं, 130 से अधिक नहीं होगी। पहली बात, इसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि अब की बार कलरक के अंदर बहुत कम बच्चे शॉर्ट लिस्ट के अंदर पास किए। किसके अंदर? शॉर्ट लिस्ट के अंदर काफी कम बच्चे जो पास किए गए। पिछली बार 2500 के आसपास पास किए गए थे। वो भी लिस्ट है, उसकी भी मैं प्रूफ वाइज वीडियो बना चुका हूं, आप देख लेना। लेकिन अब की बार क्या है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण आपका जो है वो टाइपिंग टाइपिंग टेस्ट नहीं था। टाइपिंग टेस्ट नहीं था बेटा। टाइपिंग टेस्ट का मतलब यहाँ 45 अगर किसी ने 45 क्वेश्चन किए हैं तो अगर उसके 50 में से अगर 50 है, अगर टाइपिंग में फेल है तो वो फेल है बेटा। अगर 25 क्वेश्चन में राइट किए हैं और टाइपिंग में अगर पास है तो बेटा पास है। 22 क्वेश्चन में अगर टाइपिंग पास है तो वो पास है। ये सा है। अब बच्चे आरटीआर कलर वाले भी आरटीआई लगा रहे हैं, उनके भी कभी किसी के 140 दिखा 100 नंबर हो रहे हैं। 100 बिल्कुल हो सकता है आपके 200 में से 200, एक क्वेश्चन 4 का होता है, हो सकता है आपके 200 में से 200 नंबर हो, लेकिन बेटा आपने टाइपिंग टेस्ट पास नहीं किया। वो बात है कि फिजिकल आपने पास किया, रिटर्न आपने पास किया, मेडिकल में अगर पॉइंट है तो वो फेल हो तो अनफिट हो तो अनफिट हो, समझे आप। तो 125 से अधिक नहीं रहेगी। लास्ट आप 130 मान सकते हैं कलरक वाले। बिल्कुल मैं 100%, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं इसी चैनल इसी प्लेटफॉर्म पे क्या आपको लाइव मिलूंगा सबसे पहले। तो आप मेरे को ये सवाल अवश्य करना कि सर आपने तो ये बताया था। और उसके बाद बच्चे फिर भी आरटीआई लगाएंगे। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होती है उसका मैं प्रूफ भी आपके पास रख दूंगा। 125 का ये याद रखना। पिछली बार भी रखा था 138 का, मैंने कहा था 138 का बिल्कुल प्रूफ रखा था। अब बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। एनए की बात करें, एनए नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट। तो एनए के अंदर क्या रहेगी बेटा? एनए के अंदर देखिए अब की बार लगभग मैं टोटल आपको दर्शा चुका हूं, लगभग जो 700 के आसपास, 700 के आसपास सभी एआरओ जो है वो सभी यानी भारत के अंदर लगभग 70 से 75 एआरओ है। उसमें से टोटल 700 बच्चे पास हैं शॉर्ट लिस्ट के अंदर। 700 बच्चे पास हैं शॉर्ट लिस्ट के अंदर। कुछ एआरओ ऐसे भी हैं, कुछ एआरओ ऐसे भी है जहां नर्सिंग असिस्टेंट की 0 पास है, 1 पास है, 2 पास है, ऐसे भी है। जेडआरओ की बात करूं तो 10-12 इस प्रकार से भी बच्चे पास है। तो आप ये लगाइए उनका कैसे फिजिकल हुआ होगा, कैसे मेडिकल हुआ होगा। तो मैंने पहले दिन ही बता दिया, जिस दिन लिस्ट आई उस दिन बता दिया था। नर्सिंग असिस्टेंट और कलरक वाले तो अपने आप को लास्ट जोन तक, पास जोन के अंदर रखना है कि मैं लास्ट तक फिजिकल मेडिकल टाइपिंग जो है वो सभी क्लियर कर दूं। नर्सिंग असिस्टेंट वाले जो बच्चे जिनका फिजिकल हो चुका है वो आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक अपना रिजल्ट का इंतजार करें। कट ऑफ पे ना जाएं, बार बार किसी के पास मैसेज कॉल यूट्यूब पे हमारी भी वीडियो बार बार विजिट करने की आवश्यकता नहीं है।
नर्सिंग वाले बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाए। जो बच्चे लास्ट तक पास होगा, चाहे वो 88 हो कितने का भी हो, क्योंकि नंबर भी ऐड नहीं होते लेकिन फिर भी होते हैं, एक कंडीशन में होते हैं। जैसे 3 सीटें हैं, सभी के 88 है, 3 में से एक का 100 है, यानी 2 के 88 है तो 100 वाले को चुना जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। इस कंडीशन में नंबर काउंट होते हैं। दूसरा, लास्ट तक कलरक और दोनों जो है वो पास होंगे। अब ऐसे एआरओ हैं, 2 से 3 जेडआरओ की भर्ती नर्सिंग एसिस्टेंट की कंप्लीट हो चुकी है, उसमें से 3 बच्चे फिट है। पूरे एआरओ की बात कर रहा हूं मैं, पूरे एआरओ में 10 हैं, 8 है। तो एक बात बताइए बेटा, जब जेडआरओ की बात कर रहे हैं, जोन जिसको होता है, उसके अंदर लगभग 5 से 6 एआरओ होते हैं। तो आप ये बताइए, एक एआरओ से एक भी क्या है, नर्सिंग असिस्टेंट नहीं है, बल्कि पिछली बार बहुत अच्छी वैकेंसी आती। तो नर्सिंग और कल एसकेटी, एसकेटी यानी कलरक और नर्सिंग वाले बिल्कुल अपना धैर्य पूर्वक रिजल्ट का इंतजार करें। जिनका फिजिकल बचा वो अच्छे से अपनी क्या है तैयारी करें। जिनका नेक्स्ट टाइम फिजिकल है, चाहे वो सेकंड फेज में है या फर्स्ट फेज के अक्टूबर तक प्रारंभ होंगे उस तक है, तो अपनी अच्छे से क्या है तैयारी करें। दूसरा देखिए, फिर आपको बात करेंगे टेक्निकल की। टेक्निकल की बात करें, जीडी की, ट्रेड, डब्ल्यूएमपी सभी की बात करेंगे, और रिजल्ट कब जारी होगा। देखिए टेक्निकल, टेक्निकल के अंदर 2023 के अंदर जो है वो बहुत अच्छी वैकेंसियां थी, और 2024 के अंदर और भी अच्छी वैकेंसियां हैं। 2023 के अंदर शॉर्ट लिस्ट में जो बच्चे पास किए उससे 1200 बच्चे अधिक पास हैं। 1200 बच्चे शॉर्ट लिस्ट के अंदर पास है बेटा, अब की बार अधिक पास हैं, यानी टेक्निकल की काफी डिमांड है। मैं ये बता देता हूं, अधिक पास है 1200, बहुत अच्छी वैकेंसी है टेक्निकल के। प्रत्येक एआरओ से औसत की बात करें, प्रत्येक एआरओ की मैं बात कर रहा हूं, तो 50+ बच्चे पास हैं। जो बच्चे, पिछली बार भी ऐसा हुआ था टेक्निकल के नर्सिंग नहीं, पिछली बार ये टेक्निकल के अंदर हुआ था, जो बच्चा लास्ट तक, जो बच्चा लास्ट तक जो रहा था, फिजिकल मेडिकल, फिजिकल मेडिकल और रिटर्न पेपर जो पास किया, चाहे कितने भी नंबर हो, लास्ट तक जो पहुंचा था, 90% का सिलेक्शन हुआ था। मैं 90% की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके बिल्कुल कम नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसकी वजह से कुछ नंबर या बढ़ गया, और उसकी वजह से क्या है नहीं, बाकी तकरीबन 90% फाइनल सिलेक्शन हुआ था टेक्निकल। अब की बार और भी अच्छी वैकेंसी है, और आपको एक गुड न्यूज दी थी कि अब की बार 50,000 वैकेंसियां हैं। पिछली बार 2023 के अंदर टोटल जो है 2023 के अंदर जो 25,000 वैकेंसियां थी, कितनी, 25 के 25,000 थी, अब की बार 50,000 है। और याद रखिए, कुछ यूट्यूब पे आपको ये भी बताया जा रहा है फेक है, फेक नहीं, ओरिजिनल है बिल्कुल। आर्मी की साइट पे और आर्मी की जो सीनियर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा ये क्या है जानकारी दी गई, और बड़े बड़े न्यूज चैनलों के माध्यम से दी गई। तो आप और हम के कहने से ये ना तो बदल सकती है, ना हट सकती है, ना मैं ये कह सकता ये लागू होगी, ना आप कह सकते ये लागू नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है लागू जो है वो के ऑफिसरों ने क्या है लागू किया है। तो हमारा उसमें क्या है, सिर्फ आपको ये अपडेट देना था। और बड़े बड़े मीडिया, अगर ये फेक होता तो जैसे पिछली आपने देखा होगा, एक अग्निवीर योजना को लेकर ये बंद हो गई, इसमें ये चेंज हो गई, न्यूज चली थी, लेकिन 2 दिन बाद उसका खुलासा हो गया था, उसी न्यूज चैनल के माध्यम से आ गया था कि ये गलती से टाइप हो गया था, हमें अधूरी जानकारी मिली थी उसके सूत्रों के हवाले जो भी है। तो ऐसी कमेंटमेंट आती है, ऐसी अभी तक आई नहीं है। तो जो ये कह रहा है कि भर्ती जो है वो 50,000 वैकेंसियां नहीं, उसके पास हमारा इस वीडियो का लिंक भेजना, या उनको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे उससे क्या है इनसे संपर्क करना, इनको बताना, हम पूछेंगे, अपने आप पूछ लें, ठीक है। बात करते हैं कि अब आपकी जीडी की, जीडी के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी है, 50,000 का अभी जिक्र हो रहा था। अब बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे 50 नंबर है, मेरे क्या है, मैं क्या, मैंने कट ऑफ बताइए 150 से अधिक नहीं रहेगी, 150 से अधिक नहीं रहेगी, इसको आप पहले तो नोट कर लो, 150 से अधिक नहीं होगी, 150 से अधिक नहीं होगी। अब बच्चे मैसेज करें सर मेरे 52 क्वेश्चन थे, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। बेटे अभी आपका पहले बात तो फिजिकल पेंडिंग है, मेडिकल पेंडिंग है, दूसरा बात नॉर्मलाइजेशन, आरटीआई लगाई है इन बच्चों ने, उसके माध्यम से पता चला है कि 52 क्वेश्चन, 52 का मतलब होता है कि 25 क्वेश्चन, 52 का मतलब होता है 25। आप सभी मानते हैं, कोई 25 मान रहा है, कोई 26, लेकिन आपको जितना आप मान रहे, चाहे आप मान रहे कि मैंने 30 किया, आपको तो पता नहीं है 30 है क्या नहीं है। पहली बात तो ये कि हो सकता है गलत हो, उसमें से
2 गलत हो नेगेटिव मार्किंग, माइनस लिखियो। दूसरा सबसे बड़ा कारण नॉर्मलाइजेशन, उसमें आपको नहीं पता है कि आपके कितने नंबर घटे हैं, कितने नंबर क्या हैं बड़े हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि 25 वाले जो है आपका किस शिफ्ट के अंदर हो, आपके नंबर कम हुए हो। तो ये बात आपको क्या है अच्छे से क्या है ध्यान देना, नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर अप डाउन हुए हैं, उसकी वजह से हो सकता है आपका नहीं हुआ हो, बाकी 150 से अधिक नहीं रहे। अब आप अगर 100 नंबर फिजिकल के हासिल करते हैं, पहली बात मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं ऑल इंडिया एआरओ की बात कर रहा हूं। कुछ एआरओ ऐसे भी होंगे जहां 155 भी चली जाएगी, 160 भी हो जाएगी बेटा, और 140 भी चली जाएगी। जैसे जोर्ट की बात करता हूं, मैं जम्मू की बात करता हूं, रांची की बात करता हूं, तो पिछली बार 140-45 के आसपास रही थी बेटा। अब आप फाइनल आरटीआई लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे नंबर कितने हैं। अगर मैं 100 कर दूंगा, अब की बार कुछ बच्चे पास हैं पेपर के अंदर, उन्होंने अपनी आरटीआर लगाई, जैसे 62 नंबर बन रहे हैं, उसके बाद वो फाइनल भी लगाएंगे। उसके बाद जब फाइनल नहीं होगा तब भी वो लगाएंगे आरटीआई, तो उसमें आपका खुलासा हो जाएगा। तो याद रखें नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके नंबर हो सकता है किस शिफ्ट में किस तिथि को आपका हो और किस एआरओ से हो, तो उसके लिए आपका क्या है ये कंफ्यूजन हो सकता है, उसकी वजह से आपका क्या सिलेक्शन है नहीं हुआ। उसके लिए आप एक बात, जो भी आपका यानी कि नॉर्मलाइजेशन से लेकर या आपके एआरओ से पर्सनली कट ऑफ जानने के लिए मैं मेरे स्क्रीन पे नंबर लिख रहा हूं। याद रखें जो स्क्रीन पे नंबर लिखे जाएंगे उस पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, 5 से 6 घंटे आपको वेट करना है, कॉल नहीं करना। अगर बार बार कॉल करोगे तो आपके नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे और आपको रिप्लाई नहीं दिया जाए, क्योंकि आप सबके लिए हम एक हैं लेकिन आप हमारे लिए अनेक हो। याद रखिए सिर्फ व्हाट्सएप एक मैसेज करना है, 5 घंटे वेट करना है, बार बार नहीं करना है। हाय हेलो सर रिप्लाई प्लीज रिप्लाई जल्दी रिप्लाई, ऐसे करोगे तो भी आपका ब्लॉक हो जाएगा नंबर, ये याद रखें ठीक है। सिर्फ एक स्क्रिप्ट में जो भी मैसेज है, जो भी आपका सवाल है, आपका एग्जाम है, किस शिफ्ट में था, किस डेट को था, क्या कट ऑफ रहेगी रिजल्ट को लेकर, तो 844108441065 888 इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, अपने एआरओ का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या है पूरा सवाल जो भी टाइप करना, 5 घंटे वेट करना, आपका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। तो 150 रहेगी। डब्ल्यूएमपी की भी बिल्कुल अच्छी वैकेंसियां हैं। जो बच्चे डब्ल्यू आप ट्रेडमैन का नहीं कह सकते, थोड़ा ट्रेडमैन का थोड़ा आंकलन नहीं हो पा रहा है, कुछ यारों में अधिक सीटें हैं, कुछ में इसका कोई आंकलन नहीं है। तकरीबन अगर औसत आप अपने मन को सांत्वना देना चाहते हैं तो 160 यानी 155, 155 से 60 के मध्य रहेगी बेटा, 8वीं हो से 10th हो। जीडी का 150 बता दिया, इससे अधिक नहीं। टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट कलर का सभी का बता दिया। अंतिम सवाल रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट के लिए हर बार बोलता हूं 19 अक्टूबर, एक मिनट सॉरी 19 सितंबर को, 19 सितंबर यानी 2 चरणों में भर्ती होती है बेटा, फर्स्ट फेज और सेकंड, फर्स्ट में और सेकंड में 2 भागों में भर्ती होती है। 2 भागों में फिजिकल होता है, 2 में ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आपका सितंबर में होगा, 100% लिख लें आप, सितंबर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सितंबर में 100%। और 19 सितंबर को लास्ट फिजिकल है, फर्स्ट फेज का लास्ट फिजिकल 19 सितंबर को है। इसके बाद यानी 2 दिन तक मेडिकल चलेगा। 21-22 सितंबर तक कभी भी रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो सकता है, और रिजल्ट आपका सितंबर के अंदर होगा। लास्ट अगर समय लग सकता है तो मैंने ये पिछली बार भी कहा था अक्टूबर, 5 अक्टूबर, ये किस कारण, जैसे पिछली बार लखनऊ के अंदर यानी यूपी के अंदर 10th दोबारा और स्पोर्ट्स के जाली सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट किए गए थे, उसकी वजह से 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था, 2 बार पर्सनली कॉल किया गया था बच्चों के पास, एआरओ में विजिट करने को बोला गया था कि आप एआरओ में आओ दस्तावेज लेकर, क्योंकि जाली डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जो है वो सबमिट किए थे। इसकी वजह से ये कारण हो सकता है कुछ एआरओ का रिजल्ट 5 अक्टूबर तक हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आपका 22 के बाद कभी भी प्रारंभ हो सकता है। 19 सितंबर से पहले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। तो आप अपने दिमाग में डेट रखेंगे 19 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच आपका रिजल्ट होगा। धैर्य पूर्वक आप नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करते रहिए, चाहे आप एसएससी कर रहे हैं, आरपीएफ की या नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है आप तैयारी करते रहिए। तो चलिए जो भी डाउट आपका उसके लिए मेरे स्क्रीन पे नंबर है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है। कॉल करोगे ना कॉल अटेंड किया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप
सबके लिए मैं एक हूँ, लेकिन आप मेरे लिए अनेक हो, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।